Alright guys, let us start with the third part for the day, which is practice. पहला स्टॉक है HCL Tech का। देखिए जो चार्ट आपको दिख रहा है ये डे फ्रेम चार्ट है, यानी कि हर एक कैंडल एक दिन की है। तो ये जो रेड एंड ग्रीन बार्स आपको दिख रहे हैं यही कैंडल स्टिक्स है। इसके वीडियो आप पढ़ लीजिए घर पे जाके। अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है तो फिर हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो प्रिपरेशन मॉड्यूल में जापानीज कैंडल स्टिक्स पूरे के पूरे कवर किए गए। यू जस्ट नीड टू रीड इट वंस, राइट। अभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा जापानीज कैंडल स्टिक्स क्या है, तो ये चार्ट को एक ले में देखिए, एक फ्लो में देखिए, जस्ट लाइक अ लाइन चार्ट। साउंड्स गुड। तो ये वन डे फ्रेम का मतलब होता है पर कैंडल में जो इंफॉर्मेशन है वो ओपन हाई लो क्लोज की है, और ये ओपन हाई लो क्लोज एक दिन के सेशन का है। तो सुबह 9:15 बजे मार्केट चालू हुआ, 3:30 बजे बंद हुआ, तो ओपन और क्लोज का तो टाइम मिल गया। और ड्यूरिंग द डे हाईएस्ट हाई एंड द लोएस्ट लो, ये 4 पॉइंट्स को मिला के हमारा कैंडल्स बन जाता है। साउंड्स गुड। सो दिस इज वन डे का। अगर आप 1 आवर कर देंगे तो वो सुबह 9:15 से 10:15, 11:15, 12:30 ये टाइम में वो काट देगा प्राइस को और उसकी कैंडल बनाना शुरू कर देगा। तो एज लो एज 1 मिनट, एज हाई एज 1 मंथ की कैंडल मिल जाती है। हमें कौन सी देखनी चाहिए? वन डे की, क्योंकि हम अभी स्विंग ट्रेडिंग सीख रहे हैं। कितने साल का डेटा देखना चाहिए पीछे? तो 1.5 से 2 साल का डेटा, राइट। स्टॉक सिलेक्शन के टाइम पे मैं आपको बोलूंगा कि 10 साल का डेटा हम देखते हैं, लेकिन वो सिर्फ वन टाइम एफर्ट होता है। एक बार वो स्टॉक मेरा सिलेक्ट हो गया तो मैं हर रोज उसका 10 साल का डेटा क्यों देखूं? देन हम उसको 1 से 1.5 साल की टाइम फ्रेम के लिए देखेंगे, एंड फाइनली एक बार मैंने वो भी देख लिया तो फिर 6 से 8 महीने का फ्रेम का देखेंगे टाइमलाइन में। बट अभी आप पहली बार देख रहे हैं, आपने स्टॉक ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, तो अब आप कितने साल का देखेंगे? 1.5 से 2 साल का। ध्यान रखिए, कभी भी स्टॉक को एनालाइज करना है, यू नीड टू सी द चार्ट फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड साइड टू योर राइट हैंड साइड। कभी भी उल्टा नहीं करना। मोस्ट ऑफ द पीपल सी द चार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट, और वो यहीं से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना शुरू करते हैं। बट ये गलत अप्रोच है। आपने क्या करना है? फ्रॉम योर एक्सट्रीम लेफ्ट गो टुवर्ड्स एक्सट्रीम राइट। तो देखिए, मोटा मोटा प्रचलित पैटर्न्स, डबल बॉटम, डबल टॉप, वेजेस, ट्रायंगल, ऐसा कुछ भी दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा ना, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चार्ट। बाकी किसी को दिख रहा है क्या? आपको दिखा? ठीक है। तो आपको अपनी आंखों को ट्रेन करना है कि मुझे ये स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स दिख जाए। अब देखिए, डबल बॉटम दिख रहा है क्या? मार्च 2021 पे। डबल टॉप अप्रैल 2021 के बाद। फिर से एक बहुत बड़ा डबल टॉप 2022 जनवरी में आया था, और अभी रिसेंट एक डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर मार्च 2022 में आया था। इसके अंदर है बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, लेकिन आपको अभी ब्रॉडर लेवल पे देखना है, तो इतना तो एटलीस्ट दिखना ही चाहिए। क्लियर है? तो देखो, इसको एनालिसिस कैसे करते हैं। एक एक्सपीरियंस बंदा इस चार्ट को देख कैसे रहा होगा, ये मैं आपको समझा रहा हूं। तो आई एम गोइंग फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। सबसे पहले स्टॉक सितंबर 2020 पे एक बेंड दिया, ऊपर चले गया। मुझे पता नहीं था कि वो सपोर्ट पे आएगा कि नहीं आएगा, मैंने सपोर्ट ड्रॉ करके रखा हुआ था, लेकिन स्टॉक सपोर्ट पे आया नहीं। अपने रेजिस्टेंस यानी कि अक्टूबर नवंबर के रेजिस्टेंस को तोड़ा और एक ऑल टाइम हाई पे चले गया जनवरी 21 पे। वहां से अब वो नीचे आ रहा है। तो अब मेरे पास एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला स्ट्रक्चर अवेलेबल है, और उसके नीचे आप देखेंगे तो मेरा सितंबर का सपोर्ट अभी भी बना हुआ है। स्टॉक आता है फरवरी 21 में अपने रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के जोन में, यानी कि स्ट्रक्चर में। हमने अज्यूम करिए कि एडिशनल एनालिसिस किया हुआ है। एडिशनल एनालिसिस में हमको बुलिशनेस मिल रही है, तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। और अगर बाय कर लिए तो कब तक के वेट करेंगे? जब तक स्टॉक अपने रेजिस्टेंस में नहीं चले जाता। अब वो जाते जाते बहुत सारी ले बना के जाएगा अपनी।
तो उस ले को हम देखेंगे नहीं, उसको हम ओवरलुक कर लेंगे, क्योंकि आपको इनिशियली जोन टू जोन ट्रेडिंग करनी है। अब ये जोन कितने दूर बनने चाहिए ये आपको मैं कल बताऊंगा। ये एक्टिव जोन है कि नॉन एक्टिव जोन है ये आप कल सीख जाएंगे। फिलहाल के लिए अज्यूम करिए जो मैंने बना के रखा है वो एक्टिव जोन है। स्टॉक अप्रैल 21 पे अपने जोन को हिट करता है, हमें पता नहीं कि ऊपर जा सकता है कि नीचे, तो हमने तो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब हम बाहर हैं, स्टॉक नीचे आता है, हमें पता नहीं कि वो वापस से नीचे आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इवेंचुअली 2-2.5 महीने के बाद मई 21 में वो वापस से आ गया। इनफैक्ट एक ही महीने में आ गया नीचे, तो नेचुरली हम फिर से बाई करेंगे। यहाँ पे हमने फिर से बाई किया, टारगेट फिर से हमने ऊपर वही वाला रखा, अप्रैल 21 वाला, और इवेंचुअली स्टॉक उसको जुलाई में हिट कर देता है। हमने फिर से यहाँ पे एग्जिट कर लिया इस उम्मीद में कि स्टॉक फिर से नीचे आएगा मई के सपोर्ट पे। तो अभी हमारे 2 ट्रेड हो चुके हैं, वी आर आउट ऑफ द मार्केट, 2 बार हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ है। अब देखो जुलाई पे हमने सेल कर दिया था, हम वेट कर रहे हैं कि नीचे आएगा 900 के भाव पे, लेकिन स्टॉक वहीं से रिवर्स कर लेता है, अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देता और एक नया हाई बना देता है। हमने ये ट्रेड नहीं लिया क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि वो यहीं से ऊपर चले जाएगा कि नहीं, तो ये ट्रेड एज अ फ्रेशर हमने नहीं लिया। स्टॉक फिर से नीचे आ रहा है, तो अब हमारे पास एक ट्रेड है या एक स्ट्रक्चर है विच इज रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, और स्टॉक उस सपोर्ट के आसपास आके एक डबल बॉटम बना देता है। एक डबल बॉटम दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब अपने जोन के ऊपर एक स्ट्रक्चर बन जाए तो हम उसको भी कंसीडर कर लेते हैं बाइंग के लिए। नेचुरली यहाँ पे भी एडिशनल एनालिसिस किया होगा हमने, और यहाँ पे भी हमको बुलिशनेस मिली होगी, तो हमने डिसीजन लिया कि जोन के ठीक थोड़ा ऊपर बाय कर लो। और अगर बाय कर लिया है तो फिर से कहाँ तक के वेट करेंगे, अपने ऊपर के रेजिस्टेंस जोन का। अब वहाँ पे स्टॉक गया, हमने फिर से सेल किया, स्टॉक फिर से नीचे गिर रहा है। अगेन हमें नहीं पता कि वो कितना नीचे गिरेगा, लेकिन फॉर्चुनेटली वो उसी लेवल पे आ गया जहाँ पे हमने पहले बाइंग करी थी। फिर से वो जोन में आया, हमने फिर से बाई किया, थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, डबल बॉटम बनाया, हमने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया और फिर से ऊपर चले गया। तो आज अगर आपको कोई पूछे कि HCL में आपकी स्टांस क्या है, तो आप बोलेंगे आई एम इन द ट्रेड, इजंट इट। और आपने कब ट्रेड लिया होगा, तो आपने अभी जनवरी एंड में एक ट्रेड लिया हुआ है। क्लियर है क्या? तो पूरे 2021 में कितने ट्रेड लिए ये देखो। तो पहला जनवरी एंड में हमने लिया था जो अप्रैल में हिट हुआ, दूसरा अप्रैल एंड में लिया था जो जुलाई में हिट किया, और तीसरा नवंबर मध्य में लिया था जिसने दिसंबर एंड में अपना टारगेट हिट कर दिया। तो टोटल ट्रेड्स कितने हो गए? 3। और ऑन एन एवरेज ये 17 से 18% के ट्रेड्स हैं, जिसको हमने 15% कर दिया अभी रफली। तो 15% के आपको 3 ट्रेड मिल गए सालाना। और ये जो ट्रेड्स हैं इन्हीं को बोलते हैं स्विंग ट्रेड्स, और ये बहुत अच्छे ट्रेड्स हैं, क्योंकि 15% के 3 ट्रेड्स से मैं 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कमाऊं या 1000, 2000 कमाऊं, ये प्योरली डिपेंड करता है मेरी कैपिटल कितनी है और मैं कौन से सेगमेंट में काम कर रहा हूं। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जोन कहां पे बनाते हैं। साउंड्स गुड? अब इसी चार्ट को अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको छोटे छोटे पैटर्न्स दिखना शुरू हो जाएंगे। देखिए, डबल बॉटम फरवरी 21 का एक था, मई 21 में भी एक छोटा सा डबल बॉटम बना था, फिर सितंबर और अक्टूबर में देखिए एक लोअर टॉप दिख रहा है आपको बनते हुए, एंड लास्टली कैन यू सी अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिसंबर डबल बॉटम के जस्ट ऊपर। जनवरी 2022 में कैन यू सी अ डबल टॉप, और एक डबल टॉप देखिए, एक पीक था सितंबर 21 का और दूसरा पीक है जनवरी 22 का। कैन यू सी द बिग डबल टॉप? तो ये सब स्ट्रक्चर्स आपको दिखने चाहिए चार्ट्स में। आर यू ओके विद दिस?